श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम पर जो बीत रही है शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर है वो कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वो कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसीलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो, और अपने अंदर की आग को बुझाने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वह खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालकर मत भूलो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वो तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की भी अजीब फितरत है, जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुम उनके लिए बेकार चीज बन जाओगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो, अहंकार का हो, या फिर बेकार के रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें उनकी कदर खुद वक्त सिखा देगा, और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब जरूर देता है, देर से सही लेकिन डरता जरूर है। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है, दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। कोई भी इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वे तुम्हें धोखा देते। समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है और मूर्ख से अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं।
अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती है। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं है। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दे, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान ले। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाएं तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसीलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और सोमवार भी सकती है। सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वही कभी जीतता नहीं, और जो डट कर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियां में लोग घर परिवार दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं सफलता का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी
उस काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं, हमेशा खामोश रहना। वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वो उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना, यही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद वही खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन जीत का मजा
उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हो। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन आ जाए जिसमें सुकून ना हो, रहते ना हो, चैन ना हो, तो घबराना मत, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है। इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोलो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद ये तुम्हें खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसलिए जब हालात मुश्किल हो तो खुद से कहो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी ना किसी वजह से होता है। गलत चीज इसलिए होती है ताकि हम सही की कद्र करना सीख सके। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरा को साफ करता है। बंधन खुला जान पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं वह सपना सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपना वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचो मत। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब कि नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसीलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जज मत करना। हिसाब रखो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात समझ जाते तो श्री कृष्णा कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उन्हें ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे।
जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के कर स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की आय और धनी व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो फिर भगवान भी वैसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थक देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं जाता, और मन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार में किस डर से जी रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सोचो, परमेश्वर तुम्हारी सभी चिंताओं से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पाल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो। इंसान अपना बड़ा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बड़ा रवैया दिखाया था उन्हें कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आने से डरना मत, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिसके कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भगाना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास समय भरपूर होता है, पर उन्हें तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी छोटी है उतनी ही गहरी भी। जो तुम्हें खाई में गिरने से बचा सकती है, तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, चलना हमें खुद होता है। और अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो।
जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो कुछ हालात बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वो होती है। यह दुनिया सपेरे की बस्ती है, यह रिश्ते बनाकर डसती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो, पकड़ के रखे। रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता, जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास बोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देते, जिन्हें वक्त दो कद्र नहीं करते। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय बदलते रहते हैं और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं। कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देखो। लीजिए, अच्छा दिल और स्वभाव दोनों जरूरी है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से जिंदगी भर टिकते हैं। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही चला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश रहते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर वो जरूर देता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो समझ लेना इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्णा लेते। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ फैन का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लाभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पाले हैं। इतने कड़वे मत बानो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चला है जो बनाकर रास्ता भीड़ से अलग चला है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो आपको ही भाव से भेज देगा। इसीलिए किसी पर उतना ही लूटो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल तक सब देख कर जाते थे, आज टूट गया तो सब बच कर जाते हैं। ये वक्त ऐसा ही दिन सबके लाता है। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। सुख क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो, वही करो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मां साफ रखोगे तो सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज है, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं
अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से वो और बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहे हर चीज हमसे करवा सकते हैं। रिश्ते उनसे रखो जो इज्जत और सम्मान दें, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जी? सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही। काफी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं उनका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब की कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेने लगता है, उसी दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसी इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भावना रखता हो। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब जवाब का होना या ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाएं तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चकना मत, हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो दिलों का काम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वे निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, खेलने भी साथ जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। गांव से बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जो सूख चुका था। उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूं, और जल्दीबाजी में वो कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में जा गिरा।
अब छोटा बच्चा जो बाहर खड़ा था घबरा गया, सोचने लगा कि अब क्या होगा, घर वाले तो बहुत डांटेंगे मारेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच्चा गिरा नहीं पाएगा। उसके मन में बहुत से उल्टे सीधे विचार आने लगे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं मिला। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने से सूख गया था, सांस फूल रही थी और पानी भी नहीं मिल रहा था। तभी उसे दूर एक पेड़ के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और रस्सी और बाल्टी लेकर आया। उसने रस्सी से बाल्टी बंधी और कुएं में फेंक दी। फिर अंदर वाले बच्चे से बोला पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं। अंदर वाला बच्चा बोला पागल हो क्या, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। तब 8 साल के बच्चे ने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो। और उसने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू कर दी। उसका गला सूख चुका था, सांसें तेज थी, हालात खराब थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगा दी और आखिरकार उसने 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल दिया। उसे निकलते निकलते रात हो गई थी। दोनों बच्चे गांव की तरफ लौटे। गांव में भीड़ लगी हुई थी, माता पिता रो रहे थे। लोग कह रहे थे बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे। जब दोनों बच्चे गांव पहुंचे सब खुश हो गए। लोग पूछने लगे कहां थे। छोटे बच्चे ने सच बता दिया, ये कुएं में गिर गया था, मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। लोग हंसने लगे, पागल हो क्या, तुमसे तो एक बाल्टी पानी नहीं खींची जाती, तुमने बच्चे को निकाल लिया। तभी गांव के बुजुर्ग सरपंच ने कहा नहीं, ये बच्चा सच बोल रहा है। और उन्होंने कहा इसके 2 कारण है। पहला, इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसे पता था कि अगर इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरा, इसके आसपास कोई नहीं था जो इसे कहता तुमसे नहीं होगा। इसीलिए बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो ये 2 बातें याद रखिए। पहली, जब तक आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा आप पूरा दम लगाकर वो कर पाएंगे। और दूसरी, जब लोग कहे कि तुमसे नहीं होगा तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वही लोग कल कहना चाहे काश हम भी उनके जैसे होते।